शुरू से हक की पहचान ये है, जो कुरान वाले हैं वो हक वाले हैं, जो हुजूर की सुन्नत वाले हैं वो हक वाले हैं, जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामूस, हुजूर की मोहब्बत की पहरादारी देने वाले हैं वो हक वाले हैं, जिनको अल्लाह ने मकाम विलायत अता किया वो सारे हक वाले हैं। क्योंकि इससे बड़ी कोई अकली दलील हो सकती है हक वालों की कि बताओ यार, पूरी दुनिया के अंदर आपने हक तलाश करना है तो आप देखो कि जिस मकतबा फिक्र के अंदर अल्लाह का वली होगा, अल्लाह ने उसी को हक का रास्ता अता किया होगा। बुलंद आवाज़ से कहे ना सुभान अल्लाह। और कोई हक का रास्ता हो सकता है? अल्लाह किसी बदअकीदा को विलायत अता नहीं करता, अल्लाह उसी को मकाम विलायत अता करता है जिसका अकीदा अल्लाह की बारगाह में सही मकबूल हो जाता है। दूसरे की इबादत कबूल नहीं होती उस तरह, ना उसे वो मर्तबा मिलता है। इसलिए जितने औलिया आए अल्हम्दुलिल्लाह आज तक वो सारे के सारे औलिया अहले सुन्नत व जमात से आए। अल्हम्दुलिल्लाह हमें इस बात पर फख्र है जब ये दलाइल सामने आए कि कुरान और हदीस की रोशनी में जिनको मकाम मरातब अता फरमाए हमारे बुजुर्ग हैं, जिनके अकायद और नजरियात पर हम चल रहे हैं, तो अब इनके पास अल्लाह का वली बनाने का इख्तियार तो था नहीं, तो इन्होंने क्या किया? अल्लाह के वलियों का इनकार कर दिया। कहते हैं बाबे ते कोई शय ही नहीं। क्यों? इसलिए बाबों को माना फिर तो हक साबित हो जाएगा, पता चल जाएगा कि इनके नजरियात ही बातिल हैं। आसान तरीका ढूंढ लिया कि बाबों का इनकार कर दो। और फिर हक की पहचान ये भी है कि अल्लाह तबारक व तआला ने जब भी नामूस रिसालत का काम लिया है, अल्लाह तबारक व तआला ने अहले सुन्नत व जमात के ही नौजवानों से तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत और तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत भी करवाया है। अल्लाह तबारक व तआला ने आज तक, आप हिस्ट्री उठा के देखें ना, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के ज़माने से लेकर आज तक गुस्ताखियाँ होती रहीं। पुरानी हिस्ट्रियाँ आप नहीं जानते तो पाकिस्तान की हिस्ट्री जान लें। गाजी आमर चीमा के बारे में पढ़ें, गाजी इल्मुद्दीन शहीद के बारे में पढ़ें, और गाजी नामूस रिसालत गाजी मलक मुमताज़ हुसैन कादरी शहीद रहमतुल्लाहि तआला अलैह के बारे में जान। ये सारे कौन से नज़रियात से ताल्लुक़ रखने वाले हैं? बताओ हो किसी मिर्जे के फालवर ने कभी नामूस रिसालत के लिए किरदार अदा किया हो? किसी ने नामूस रिसालत के लिए अपनी जान कुर्बान की हो? आज तक जिसने नामूस रिसालत के लिए जान दी है, नामूस रिसालत पर पहरा दिया है, वो वही हुआ है जिसको अल्लाह ने अकीदा हक अहले सुन्नत अता फरमाया है। मालूम हुआ जो बदअकीदा है उसको अल्लाह इंतखाब ही नहीं फरमाता। अल्लाह अगर नामूस रिसालत की पहरेदारी के लिए इंतखाब फरमाता है तो कभी मुमताज़ हुसैन कादरी का करता है, कभी खादिम हुसैन रिजवी का करता है। और ये भी 1400 साल हमारी तारीख, हमारी हिस्ट्री ये बताती है कि आज तक कोई भी ऐसा बदअकीदा नहीं हुआ जिससे अल्लाह ने तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत का काम करवाया हो। अगर वो आलिम दीन निकला है तो शाह अहमद नूरानी बन के निकला है, अगर वो गाजी निकला है तो गाजी मुमताज़ हुसैन कादरी निकला है। कहते हैं जी फ़लाँ गाजी ने भी माफ़ी मांगी थी, फ़लाँ भी जो है वो डर गया था, फ़लाँ भी कांप गया था। हीले बहानों से ये जो गाजियान नामूस रिसालत हैं इनकी सीरत से भी नक्श निकालने की कोशिश की जा रही है। और कोई बात ना मिली तो गाजी इल्मुद्दीन शहीद रहमतुल्लाहि तआला अलैह, जिन्होंने 1929 के अंदर तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत के लिए अपनी जान कुर्बान की। आपने वाक़या तफसील से उलमा से सुना होगा, राजपाल खत्री ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामूस के ख़िलाफ़ एक किताब लिख दी और वो लाहौर से राजपाल खत्री ने उसे छापा तो अब लोगों के सामने आ गई और मुकदमा दायर हुआ। उस वक़्त अंग्रेज़ का दौर था, अंग्रेज़ जज थे। राजपाल खत्री का केस पहले उस वक़्त भी अदालत के अंदर गया, ऐसा नहीं कि किसी ने डायरेक्ट कानून जो है वो हाथ में ले लिया हो। उस वक़्त भी जज के सामने फैसला गया और जज ने चंद महीनों की सज़ा देकर और कुछ पैसों का जुर्माना लगाकर उसके ऊपर सज़ा आयद कर दी और उसके बाद उसे रिहाई का आर्डर दे दिया। जब ये सूरत हाल बनी और चंद महीनों की सज़ा, चंद सालों की सज़ा और थोड़े से पैसे देकर वो रिहा हो गया, तो अब उसके ऊपर एक बार हमला हुआ। आशिकाने रसूल में से एक ने किसी हमला किया, वो बच गया। दूसरी बार हमला हुआ, उसको पुलिस प्रोटेक्शन मिल गई कि पुलिस ने उसकी हिफाजत करना शुरू कर दी कि कोई इसके करीब ना आए। तो अल्लाह तबारक व तआला ने जब काम लेना हो तो बेशक पंजाब का गवर्नर हो और चारों अतराफ 40-50 पुलिस वाले हों, जब अल्लाह तबारक व तआला ने किसी आशिके रसूल के हाथों से किसी गुस्ताखे रसूल को वासले जहन्नुम करवाना होता है तो अल्लाह तबारक व तआला इस्लामाबाद से ड्यूटी हटाकर लाहौर में लगवा दिया करता है और मुमताज कादरी शैतान तासीर के पास भी पहुंच जाता है और 27 गोलियां मारकर उसे वासले जहन्नुम भी कर दिया करता है। दब के आखो यार सुभान अल्लाह।
हुजूर की नामूस की बात आ रही है, आशिक बोले सुभान अल्लाह। आकाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामूस पर पहरा दिया। और गाजी नामूस रिसालत गाजी इल्मुद्दीन शहीद रहमतुल्लाह तआला अलैह को पता चला तो आपने अपनी अम्मा जान से कहा मुझे 4 रुपए चाहिए। हमेशा 2 रुपए महीने के लिए लेने वाला बच्चा आज 4 रुपए क्यों मांग रहा है? कहा अम्मा जी बस मुझे ज़रूरत है। लेकिन वो इताअत शार फर्मा बरदार औलाद थी, तो फर्मा बरदार बेटा अगर वालदेन से कुछ मांगे तो वालदेन दे देते हैं। इनकार उसी के लिए किया जाता है ना फरमान होता है, पता होता है ये कोई गलती किसी काम में जो है वो लगाएगा, इसलिए पूछा जाता है हाँ कहाँ लगाएगा। लेकिन जो फर्मा बरदार होता है उसे बगैर पूछे भी दे दिए जाते हैं। पैसे लिए और बाजार से जाकर चाकू खरीदा और खरीद कर फिर राजपाल खत्री की दुकान पर गए और दुकान में जाकर उससे पूछा तेरा नाम राजपाल है? उसने कहा हाँ मेरा नाम राजपाल है। कहा क्या तूने ही वो रंगीला रसूल किताब लिखी है? उसने कहा मैंने ही लिखी है। तो गाजी साहब ने यहाँ छुरा छुपाया हुआ था वहां से निकाला और फिर उसके सीने में वार करना शुरू किया, यहां तक कि उसके सीने को उसके दिल को छलनी किया और उसे वासले जहन्नुम कर दिया। दब के आखो सुभान अल्लाह। और जड़े इत्थे बह के सुभान अल्लाह नहीं कह सकते किसी गुस्ताखे रसूल वासले जहन्नम की करनगे, दब के आखो सुभान अल्लाह। हाँ उनकी हिम्मत है ना कि उन्होंने जाकर उससे वासले जहन्नुम किया और फिर खुद थाने में चले गए और जाकर आपने आपको अरेस्ट करवा दिया कि मैंने राजपाल खत्री को वासले जहन्नुम कर दिया है। अल्लाह अकबर। आज गाजी नामूस रिसालत गाजी इल्मुद्दीन शहीद रहमतुल्लाह तआला अलैह के हवाले से प्रोपेगेंडा किया जाता है। ये जो आपका जेलम का प्लम्बर है, जब प्लम्बर लोग दीन सिखाना शुरू करें तो फिर ऐसा ही होगा। जब आप उलमा से दीन नहीं सीखेंगे तो फिर ऐसे ही नजरियात आपको मिलेंगे। कहीं से बीबीसी की जो है वो न्यूज़ निकाली गई, कहा जी ये देखें जी वो रिपोर्ट जो है वो शाया कर दी गई और इस रिपोर्ट के अंदर मौजूद है कि गाजी इल्मुद्दीन शहीद रहमतुल्लाह तआला अलैह ने तो इनकार कर दिया था कि मैंने चाकू भी मारा है, मैंने चाकू लिया है, हर जगह नो नो लिखा हुआ है। मैंने कहा पाकिस्तान बनने से पहले का वाकया है और जब पाकिस्तान बना है आप पाकिस्तान की हिस्ट्री देखें, हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान उठाकर देखें तो आपको पता चलेगा जब मुल्क बना है तो उसके बाद जब रद्दोबदल हुआ है तो हिंदुस्तान के दफातर में यहां काम करने वाले जितने भी हिंदुस्तानी थे, जितने भी हिंदू थे, यहां से जाते हुए वो हमारा सारा दफ्तरी निजाम उलट पुलट करके चले गए थे। तो जब सारा निजाम तरम बरम हो गया और कई महीने लग गए वापस दफ्तरी निजाम दुरुस्त करने में, तो वो अंग्रेज सिर्फ इनके लिए एक वो डॉक्यूमेंट संभाल के गए थे, एक वो डॉक्यूमेंट संभाल के गए थे जिसके अंदर गाजी साहब ने इनकार किया था। अरे कायदे आजम रहमतुल्लाह तआला अलैह गाजी साहब के पास जाते हैं और गाजी साहब से पूछते हैं ए इल्मुद्दीन तू एक बार कह दे कि मैंने गलती से इसे मारा है, एक बार तू इनकार कर दे कि मैंने जोश में आके कत्ल कर दिया, तुझे तख्ता-ए-दार से बचाना मोहम्मद अली जना का काम है। गाजी इल्मुद्दीन शहीद रहमतुल्लाह तआला अलैह कुर्बान जाए उनके जज्बे पर। गाजी इल्मुद्दीन ने कहा कायदे आजम यही काम मेरी निजात का जरिया है, मैं इनकार कैसे कर सकता हूं, सरेदार भी पुकारूंगा कि मैंने नबी के गुस्ताख को कत्ल किया है, क़यामत वाले दिन भी कहूंगा मैंने कत्ल किया। और भूल के कत्ल नहीं किया, जानबूझ के पूछ के उससे कत्ल किया है। और गाजी इल्मुद्दीन शहीद रहमतुल्लाह तआला अलैह आपने विसाल से पहले अपने अहले खाना को एक खत भी लिखा था। आज कहा जाता है जी देखें जी उस जमाने में वीडियो होती तो फलां अल्लाह के वली की करामत नजर ना आती, अज वीडियो आ गई ने तो अज करामत क्यों नहीं नजर आउंदियां हैं जी। वो तो बहुत सारी पहले भी बहुत सारी चीजें होती थी, वो आज क्यों नहीं होती। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ताला अलैह 10-10 हज़ार हदीसें याद कर लेते हैं। तुम भी याद करके दिखाओ ना, ये अल्लाह का फजल है या नहीं। हर चीज के ऊपर वीडियो दलील मांगी जाती है। तो उस जमाने के अंदर तो वीडियो थी नहीं, तो गाजी इल्मुद्दीन शहीद रहमतुल्लाह ताला अलैह ने इनकार नहीं किया, बल्कि उन्होंने आखिरी जो खत लिखा था अपने घर वालों को, उसमें सारी तफसील उन्होंने लिखी है। मैंने अपनी मर्जी से कत्ल किया और मैंने हुजूर का गुस्ताख समझ के उसको कत्ल किया, मैंने इस तरीके से कत्ल किया। और आखिर में गाजी साहब ने अशार लिखे, वो अशार में आपको जो है वो सुनाता हूँ। गाजी इल्मुद्दीन शहीद रहमतुल्लाह ताला अलैह के आखिरी खत वो इंटरनेट पे मौजूद है, आपको वो मिल जाएगा। उसके आखिरी अशार में से मैं 2-3 अशार पढ़ता हूँ, आप ये सुनकर खुद फैसला करें कि ये अशार लिखने वाला क्या कह सकता है कि मैंने उसको कत्ल नहीं किया या मुझे छोड़ दिया जाए, मैंने जो है वो गलती से मारा, या ऐसी कोई बात हो सकती है। ये गाजी साहब का अपना लिखा हुआ खत है और आज भी उनके खानदान वालों के पास मौजूद है। कोई जानना चाहता हो तो उनके घर वालों से रब्ता किया जा सकता है। गाजी साहब ने क्या लिखा, आप फरमाते हैं कसम रब दी बंदा ना नाल कोई, कहते कसम रब दी मेरे नाल और कोई भी नहीं सी, कसम रब दी बंदा ना नाल कोई, मदद दीती अल्लाह जलाल मैनू। कसम रब दी ना बंदा नाल कोई,
मदद दिती अल्लाह जलाल मैनू, खंजर मारिया हुक्म रब दे नाल, खंजर मारिया हुक्म रब दे नाल, ए हुई दिल विच मुराद मैनू, ओही दिल विच मुराद मैनू, यानी यही तो ख्वाहिश लेकर गया था, खंजर मारिया हुक्म रब दे नाल, ए हुई दिल विच मुराद मैनू। और इल्मुद्दीन मियां डरना मौत तू नहीं, इल्मुद्दीन मियां डरना मौत तू नहीं, चंडे नबी दे नाल प्यार मैनू, ताजदारे खत्म नबुव्वत, ताजदारे खत्म नबुव्वत। ये शेर लिखने वाला क्या आपको लगता है कि वो डर के गया होगा? उन्होंने तो बाकायदा जो है वो इस शेर के अंदर बता दिया, आज भी वो खत महफूज है। लिहाजा गाजी इल्मुद्दीन शहीद रहमतुल्लाह ताला अलैह ये वो हस्ती हैं कि जिनका केस लड़ने के लिए अल्लामा डॉक्टर मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह ताला अलैह ने बाकायदा इल्मुद्दीन डिफेंस कमेटी जो है वो तरतीब दी थी कि इस कमेटी के तहत अंग्रेज का राज है तो हमें चूंकि फंडिंग की भी जरूरत होगी, भारी वकील करने पड़ेंगे। उस जमाने के अंदर भी ज़ाहिर फीसें देनी पड़ती थी, तो इन अंग्रेजों को यहाँ लड़ने के लिए वकीलों को पैसे देने पड़ेंगे। वो चाहते थे कि किसी तरह गाजी इल्मुद्दीन शहीद रहमतुल्लाह ताला अलैह को तख्ता-ए-दार से बचा लिया जाए। और डिफेंस कमेटी के मेंबर थे अल्लामा इकबाल, तो अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह ताला अलैह एक मरतबा कायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह ताला अलैह के पास गए कि हमें इस कमेटी के लिए फंड चाहिए, गाजी साहब को हमने रिहा करवाना है। तो कायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह ताला अलैह आप जो है वो कोई ना कोई लिख कर फंड दे देते, लेकिन कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह ताला अलैह ने अपनी चेक बुक निकाली और चेक बुक निकाल कर ऐसे अल्लामा इकबाल के सामने रखी और अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह ताला अलैह से फरमाया, अगर आप किसी और मकसद के लिए आते, किसी और मकसद के लिए फंड मांगते तो मैं सोच समझ कर कोई लिख कर आपको देता, लेकिन आपने गाजी नामूसे रिसालत, नामूसे रिसालत की तहफ़्फ़ुज़ करने वाले उस मर्द मुजाहिद की हिमायत के लिए फंड मांगा है। ये चेक बुक आपके सामने है, जितना चाहते हैं आप लिख दें, कायद-ए-आज़म आपको दे देगा। ये कायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह ताला अलैह और अल्लामा इकबाल ने किरदार अदा किया है। और फिर जब गाजी नामूसे रिसालत गाजी इल्मुद्दीन शहीद रहमतुल्लाह ताला अलैह चकवाल के अंदर मियाँ वाली के अंदर आपको सजाए मौत सुनाई गई, वहाँ पे जो है वो तख्ता-ए-दार आपको नसीब हुआ और वहीं पर आपकी तदफीन कर दी गई। और फिर 15-20 दिन के बाद बड़े उलमा ने, कायद-ए-आज़म और दीगर बुजुर्गों ने मेहनत करके कोशिश करके उनको वहाँ से निकलवा कर वापस जो है वो उनके आबाई इलाके के अंदर तदफीन करवानी थी, तो वहाँ से निकाला गया। आज साइंस कहती है कि 3 या 4 दिन के बाद अगर किसी कब्र के अंदर तदफीन शुदा दफन किए हुए इंसान की लाश को निकाला जाए तो वो सड़ गल जाती है, लेकिन 15 या 20 दिन के बाद इल्मुद्दीन शहीद रहमतुल्लाह ताला अलैह की मैयत को निकाला गया है, तो ये साबित हो गया कि ज़मीं मैली नहीं होती, ज़मन मैला नहीं होता, मोहम्मद के गुलामों का कफन मैला नहीं होता। जिस्म उसी तरह तरोताज़ा है और उसको लाया गया। और लाहौर के अंदर उस वक़्त पूरे लाहौर की आबादी सिर्फ 3 लाख थी, 3 लाख पूरे लाहौर की आबादी थी, लेकिन गाजी इल्मुद्दीन का जनाजा उठा है। टीवियों का ज़माना भी नहीं, मोबाइलों का ज़माना भी नहीं, अखबारों का ज़माना था। खबर कहीं से चलती थी तो कई कई दिनों के बाद पहुंचती थी, ख़त कहीं से चलता था तो कई महीनों के बाद पहुंचता था, तार कहीं से चलती थी तो हफ्तों बाद वहां पर पहुंचा करती थी। लेकिन गाजी का जनाजा निकला है तो आशिक का जनाजा है। जरा धूम से निकले, महबूब की गलियों से जरा घूम के निकले। अल्लाह तबारक व तआला ने उम्मत मुस्तफ़ा के सीनों तक जो आशिकाने मुस्तफ़ा की मोहब्बत पैदा की थी, गाजी इल्मुद्दीन शहीद का जनाजा उठा है तो टोटल आबादी लाहौर की 3 लाख थी, लेकिन उस जनाजे के अंदर 6 लाख आशिके रसूल बंदा पहुंचा है। 6 लाख लोग। जब गाड़ियों का भी फुकदान था, ट्रेन के ऊपर कुछ लोग सफर किया करते थे, खास और अमीर लोगों के पास भी गाड़ियां होती थी, तो उस वक्त पीर सैयद जमात अली शाह साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह जो कायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह ताला अलैह के पाकिस्तान बनाने में शाना बशाना रहे, उन्होंने जनाजा पढ़ाना था, लेकिन जनाजा पढ़ाने से पहले आपने ऐसे नज़र घुमाई तो आप नीचे गिरे, बेहोश हो गए। जब होश में आए तो पूछा गया कि क्या हुआ, तो आपने फरमाया कि आज तक आक़ाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में ज़िंदगी गुजारी है, नामूसे रिसालत की पहरादारी दी है, लेकिन आज तक हुजूर का जलवाए ज़ैबा नसीब नहीं हुआ। लेकिन दीदार अली शाह ने इल्मुद्दीन के जनाजे के अंदर हुजूर का जलवाए ज़ैबा देख लिया। मैंने घूम कर देखा है तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद गाजी इल्मुद्दीन का जनाजा पढ़ाने के लिए तशरीफ लाए हुए हैं।
अल्लाहु अकबर। आकाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जहाँ आए और फिर जब जनाजा हो गया, हमारे यहाँ जनाजा होता है तो लोग भाड़ते दौड़ते वापस घर जाते हैं, मैंने ये काम करना है वो काम करना है। बाज़ औक़ात वो जो मैयत के लाहिकीन होते हैं उनसे मुलाकात भी नहीं करते, जी मुझे जल्दी थी मैं आ गया था। और ख़ास करके जो खास अमीर लोग होते हैं या जिनकी मसरूफियात ज़्यादा होती हैं, ऐसे लोग जल्दी बस जनाजे में आने के लिए उनके पास टाइम होता है। लेकिन जनाजा हुआ, जनाजा हो जाने के बाद डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाहि ताला अलैह सबसे आगे भागते हुए जा रहे हैं। किसी ने पूछा क्या हुआ, कहाँ जा रहे हैं? कहा बाकियों ने कहीं ना कहीं अपनी जिम्मेदारी अदा की है। किसी ने जनाजा पढ़ाने की सआदत हासिल की, किसी ने बयान करने की सआदत हासिल की। आज डॉक्टर इकबाल इसलिए आगे जा रहा है कि मेरी ख्वाहिश है कि अपने हाथों से इल्मुद्दीन को कब्र के अंदर उतार के आऊं। और जब कब्र के अंदर उतारा और तदफीन के वक्त कान में जाकर गाजी इल्मुद्दीन शहीद विसाल कर गए हैं। लेकिन डॉक्टर अल्लामा इकबाल का भी ये नजरिया था कि मरने के बाद मरने वाला खत्म नहीं होता। हाँ, मौत को समझा है गाफिल इख्तितामे जिंदगी, ये है शामे जिंदगी सुबह दवामे जिंदगी। ऐसे ही नहीं अल्लामा इकबाल ने कहा, अल्लामा इकबाल समझते थे ये जिंदगी खत्म हुई है, हमेशा वाली जिंदगी की तो अब इब्तदा हो रही है। तो कान के अंदर जाकर गाजी साहब के डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह ताला ने कहा, असी ते गल्लां ही करते रह गए, तरखाना दा मुंडा बाजी ले गया। और हम तो शेर लिखते रह गए, गाजी तू बाजी ले गया है। अल्लाहु अकबर। ये वो आशिकाने रसूल हैं जिन्होंने आकाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामूस की तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपना किरदार अदा किया है। इसलिए हज़रात वक़ार दौरे हाज़िर के अंदर आपको बातिल जो भी नजर आएगा, या सहाबा के खिलाफ बातें करता नजर आएगा, या अहले बैत के खिलाफ बातें करता नजर आएगा, या औलियाए किराम से जो है वो शानों में अजमतों में जो है वो नक्श निकालता हुआ नजर आएगा, या फिर ये गाजियान नामूस रिसालत। कहते हैं मलक मुमताज़ हुसैन कादरी शहीद रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने भी माजरत की थी, बाद में जो है वो पिटीशन दायर कराई थी जी, रिक्वेस्ट की थी कि मुझे जो है वो माफी दी जाए। लेकिन गाजी साहब, अब तो वीडियो का दौर था, गाजी साहब की वीडियो मौजूद है। गाजी नामूस रिसालत गाजी मलक मुमताज हुसैन शहीद रहमतुल्लाहि ताला अलैह, आपने वीडियो पैगाम के अंदर शहादत से पहले जो बहुत सारी आपने नातें पढ़ी हैं जिन्हें सुन के दिल झूम जाता है, आपने उन्हीं वीडियो नातों के दरमियान एक ऐसी वीडियो बनाई जिसके अंदर बाकायदा उन तक भी पैगाम पहुंच चुके थे कि लोग प्रोपेगेंडा कर रहे हैं कि शायद उन्होंने जो है वो कोई रिक्वेस्ट दी है कि मुझे छोड़ दिया जाए, अपील दायर की है सदर साहब को। तो गाजी साहब ने उस वीडियो के अंदर कहा, मैंने कोई अपील वगैरह नहीं की और मैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामूस के लिए जान देने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। ये गाजियान नामूस रिसालत हैं। लिहाजा हक के लिए उठने वाले लोगों ने हमेशा अल्लाह ताला के रसूल के लिए जब जाने कुर्बान की हैं तो यही उनके हक की निशानी बनी है और यही हमारे लिए ज़रिया निजात है कि हम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इश्क मोहब्बत में ज़िंदगी बसर करें। अल्लाह तबारक व तआला गाजियान नामूस रिसालत के दर्जात बुलंद फरमाए और हमें भी उनके नक्शे कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाया अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।